तो कर्म की सजा तो बताया, आपको बार बार दोहराता हूँ कि कर्मों की सजा तो भोगनी ही पड़ती है। तो जस करनी तस भोगोता था, नरक जात फिर क्यों पछताता। हने समझो कि नरक का जब आदेश हो गया तब माफ़ी होती है। माफ़ी तो यहीं होती है, कहाँ होती है? मृत्युलोक में माफ़ी होती है, ऊपर के लोकों में माफ़ी का विधान ही खत्म हो जाता है। वहाँ पर तो सजा ही भोगनी पड़ती है। और सदगुरु भी मगर मुख मोड़ ले वहाँ से कि नहीं माना, नहीं समझाने पर माना, नहीं कुछ किया तो अब थोड़ी सी सजा ले जाने दो, दिल दिमाग ठीक हो जाने दो, उसके बाद में फिर देखा जाएगा। तो वो भी ढीला कर दें तब क्या करोगे? तब तो फंस जाना पड़ेगा। तो अब आप ये समझो कि कर्मों की सज़ा तो यहाँ मिल ही रही है। यहाँ तो सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, अरे लैट्रिन नहीं हो रही है, अरे ये हो गया वो हो गया, तमाम झंझट। कहते कि कैसे खाएं, लड़का देखो बीमार पड़ा है, ये देखो बुखार चढ़ गया, ये देखो झगड़ा झंझट हो गया घर में। ये परेशानी आए दिन गृहस्थों के यहाँ आ जाती है। घरों में ये तमाम तरह की बिजनेस व्यापार की परेशानी, नौकरी की परेशानी, बहुत बढ़िया काम कर रहा है लेकिन बुद्धि ही खराब हो गई खान पान की वजह से, और बहुत बढ़िया यानी समझो व्यवहार है अधिकारी से, और कोई कड़क जबान बोल दिया अधिकारी को, बस उसको क्या है? वो तो एक लाइन लिखेगा कि इनका टेबल चेंज कर दिया जाए, इनका दफ्तर चेंज कर दिया जाए, एक लाइन लिखेगा। हाँ, वो टेंशन पैदा हो, वो परेशानी आ गई आपके सामने। तो ये जो कर्मों की सजा है, ये जो छोटा बनकर रहने का बताया जाता है, दो बात बर्दाश्त करने का जो बताया जाता है, मांस मछली अंडा शराब से दूर रहने का जो बताया जा रहा है, ये जो मिलावटी चीज़ें बाज़ारों में आ जाती हैं कि जिस पर ग्रीन यानी हरा निशान बना रहता है कि शाकाहारी है, लेकिन स्वाद बदलने के लिए, अच्छा लगने के लिए, लोकप्रियता बढ़ाने और पैसा कमाने के लिए उसमें इन गंदी चीज़ों को मिला देते हैं। तो जिसके लिए मना किया जाता है, इस पर अगर परहेज नहीं किया तो कर्म तो आएंगे ही, और कर्म जब आ जाते हैं तो कर्म खराब होता है जब, तब उसी हिसाब से बुद्धि हो जाती है, और जब उसी हिसाब से बुद्धि हो जाती है और उसी बुद्धि को लगा करके आदमी काम करता है, तब काम गलत हो जाता है तो सज़ा मिलती है। सज़ा मिल रही है। ये जो टेंशन, तकलीफ़ें, बीमारियाँ, लड़ाई झगड़ा, ये क्या है? ये सज़ा है, ये सज़ा मिल रही है। तो सज़ा तो मिल ही रही। अब इस सज़ा में भी लोग परेशान, सज़ा में भी परेशान हैं। बहुत से लोग तो यही सोच रहे कैसे जाएं गुरु पूर्णिमा में, कैसे पहुँचें। देखो ये दिक्कतें, ये परेशानी, ये बीमारी, कहीं और न बीमार हो जाऊं, कहीं और न तकलीफ हो जाए। तो गुरु पर से भरोसा हट जाए, हटा कि नहीं हटा? जब गुरु कहते हैं कि तुम अच्छे काम के लिए चल पड़ो, तुम्हारी मदद होगी, जब गुरु कहते हैं कि कदम कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, तब विश्वास हटा कि नहीं हटा? विश्वास हट जाता है। बहुत से नहीं पहुँच पाते। साधना शिविर कल लगेगी वहाँ टिकरिया में, जहाँ कार्यक्रम हो रहा है गुरु पूर्णिमा का यहाँ जयपुर में। तो अब वहाँ पर नहीं पहुँच पाओगे, आप ही लोग इतने आदमी पहुँचोगे? 24 घंटे में समय निकालना है, 24 घंटे में 2 घंटा 3 घंटा के लिए पहुँच जाओ। कोई एक साथ पहुँचने थोड़ा कह रहे हैं। बहुत से लोग तो शुरुआत में भी रहते हैं, आखिर में भी रहते हैं, बीच में भी आते जाते रहते हैं, लेकिन मन जो है वो नहीं पहुंचने देगा, कर्म नहीं पहुंचने देंगे। तो समझो कि ये क्या है? ये कर्म की, ये एक तरह से जो है कर्म आ गए, वो बाधा है इसकी, ये सजा है उसकी। लेकिन महात्माओं के पास यानी समझो कि हर तरीका होता है। कैसे ये भी बता दें। जैसे डॉक्टर लोग होते हैं ना, तो कैंप लगाते हैं जगह जगह पर। जैसे आँख का कैंप, तो
कान का कैंप, दांत का कैंप और मरीजों का कैंप, टेस्टिंग का, दवा देने का, मरीजों को ठीक करने का कैंप लगाते हैं। तो वहाँ सारा सामान ले जाते हैं और दवाएं हर तरह की ले जाते हैं। जैसे मान लो आँख का डॉक्टर हो, जितनी दवा की जानकारी उसको है, जितना सामान की जानकारी है ले जाएगा। कान का डॉक्टर हो, किसी भी मरीज का हो, सब ले जाता है वहाँ। सारी चीज़ें वहाँ रहती हैं और हर तरह के मरीज को देखता है, हर तरह के मरीज का इलाज करता है कि जिससे हमारी सेवा हो जाए, जिससे हमको लोग जाने, हमसे लोग जुड़ जाएं। उसी तरह से महात्माओं के पास होता है। और महात्मा का अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है। डॉक्टर का तो स्वार्थ होता है कि हमारा नाम हो, डॉक्टर का स्वार्थ होता है कि हमको दाम मिले, लेकिन महात्मा को नाम और दाम से मतलब नहीं होता है, क्योंकि इसको तो वो कुछ समझते ही नहीं हैं। लेकिन परमार्थ का जो निशाना होता है वो होता है। तो उस परमार्थ के निशाने के लिए सब व्यवस्था भी बनाते हैं, व्यवस्था बना देते हैं। अब जैसे यहाँ व्यवस्था बनाई जाएगी गुरु महाराज के दया से, गुरु महाराज बनवाएंगे, लोगों को फायदा होगा। बता दो, चाहे नए हों चाहे पुराने हों, खाली कोई नहीं लौटेगा। जब गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में पहुँचेगा, जो साधना शिविर में पहुँचेगा, वो कुछ न कुछ तो फायदा होगा ही होगा। न चाहते हुए भी पुड़िया उसके जेब में रख जाएगी। ऐसी दया गुरु की बरसेगी, वर्षा होगी दया की, भीगेंगे हम सब लोग। गुरु की दया की वर्षा होगी। अनुभव करके कोई चाहे तो देख लेना। अब किसी किसी को अनुभव नहीं होगा। क्यों नहीं अनुभव होगा? कि जैसे बरसात होती है, बरसात तो बरसात होती है, कोई छाता लगा के चले और कहा गया भाई ये स्वाति की बूंद है, ये पहली बरसात है, इससे धमोरी ठीक हो जाएगी, इससे खुजली ठीक हो जाएगी, इससे पसीने से जो बीमारियां स्किन में यानी चमड़े में हुई हैं वो ठीक हो जाएंगी, इसमें नहा लो। और कोई कहे हम भीग जाएंगे बरसात में, हम नहीं, हम छाता लगा के चलेंगे, तो उसका मर्ज ठीक होगा? अब यही बात समझ लो, उसकी धमोरी ठीक होगी, उसकी स्किन डिजीज जिसको कहते हो, चमड़े की बीमारी, दांत काट, यकौता, अनुसंधो ठीक होगा? उसमें फायदा होगा? नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। आप फिर समझो कि जब ऐसे स्थानों पर जाया जाए, गुरु महाराज जैसे परम संत थे, उनके दया दीदार के लिए अंतर में जब जाया जाए साधना करने के लिए, उनकी वाणियों को जो सुनाने का आदेश हुआ और सुनाया जाएगा, जब वहाँ पर जाए तब इन सब चीज़ों को छोड़ के ताजी ममता, ममता छोड़ दो, ताजी माया, माया को भी भूल जाओ, यही जड़ और चेतन माया सब भूल जाओ और फिर चल पड़ो। अब आप में समझो कि जब चल पड़ो, सब कुछ छोड़कर चल पड़ो, तब एक निशाना, एक आस, एक विश्वास, एक निशाना कि हम वहाँ पहुँच जाएं। कहाँ पहुँच जाएं? साधना शिविर में पहुँच जाएं, कार्यक्रम में पहुँच करके सुन लें, समझ लें, वहाँ साधना कर लें। एक निशान, एक आस। क्या आस? कि आज हम कुछ लेकर लौटें, खाली हाथ ना होएं, आज हमको कुछ हासिल हो जाए, मिल जाए। एक आशा लेकर, एक विश्वास कि गुरु पर विश्वास करो कि हम अगर मांगेंगे तो गुरु देंगे। दाता वो हैं, हम भिखारी हैं। हम भिखारी बनकर जाएं, छोटे बनकर जाएं और हम कुछ वहाँ से लेकर आएं। कितने भी आप धनवान हो, कितने भी आप बलवान हो, कितने भी आप पुराने सत्संगी हो, कितने भी आप सेवादार हो,
लेकिन बड़े हो, आपको लोग सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, पैर छूते हैं, ऊंची कुर्सी पर बैठाते हैं, इसको आप भूल जाओ और वहाँ जहाँ भी जगह मिल जाए बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, छोटे बन जाओ, तब पीवे भर भर जारी रे, तब पी पाओगे। कैसे कि जैसे घड़ा है और घड़े के ऊपर कटोरी रख दो और कटोरी कहे घड़ा पानी पिला दो, ऊपर रखी रहे कटोरी, पानी पिला दो, पिलाएंगे? घड़ा पिलाएगा पानी? क्यों? क्योंकि सिर पर सवार है। अरे उसके सिर पर सवार है, ऊपर कटोरी रखी है, तो कहाँ से पानी देगा घड़ा? और नीचे अगर उतर आवे तो पी वही भर भर झाड़ी दे, वो घड़ा भर देगा, उसको घड़ा भर देगा। ले कटोरी, तो आधा कटोरी तुझको चाहिए कि पूरा चाहिए? ले ले, ज़्यादा दे रहा हूँ तुझको। तो बस यही बात समझ लो आप। तो छोटा बन कर के जाओ और आप ये समझो छोटा बनकर पहुँचो, एक आस लगाओ कि आज हम कुछ लेकर आएंगे। गुरु से प्रार्थना करो कि मेरे ऊपर भी दया करो, दीन बंधु